चलिए जी, सभी साथियों को एक बार से फिर से स्वागत करता हूँ मैं। ठीक है, आज की क्लास में। तो इससे पहले क्लास थोड़ी सी रुक गई थी, तो उसी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले हम लाइव चल रहे थे, लेकिन अब रिकॉर्डिंग डाल दूंगा मैं। आप इस रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा और पूरी क्लास को एक बार एंड तक ज़रूर देखिएगा और हर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगर आप में से कोई भी बच्चा एचपी पटवारी की तैयारी कर रहा है और बिल्कुल बेसिक लेवल से करना चाहता है, तो अभी भी बैचेस हमारे चले हुए हैं। आप जीनियस एकेडमी धर्मशाला को विजिट कर सकते हैं। 80 प्लस सिलेक्शन एक साल में हम दे चुके हैं, ठीक है। और रिजल्ट के साथ साथ काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहते हो कि आने वाले एग्ज़ाम को भी तैयार करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, आज की क्लास में क्या क्या रहने वाला है बात करते हैं। तो आज की क्लास में ना हम रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्या क्या करेंगे? रीजनिंग प्लस क्वांट के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क भी दे के जाऊंगा, जिनका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये क्लासेस आप अच्छा देखते हो, रेगुलर देखते हो, तो इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प हो जाएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने लगा रहा हूँ। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, इसको एक बार आपने खुद गो थ्रू करना है। क्या दे रखा है? आपके पास एक डेटा दिया गया है और उसका मीडियन पूछा है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है? उसका मीडियन निकालिए। अब आपको पता है मीन हो गया, मीडियन हो गया और मोड हो गया। यहाँ से आपको दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके टॉपिक में दिए हुए हैं, तो यहाँ से दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन किस लेवल का रहता है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इसमें हमसे क्या पूछा है? मीडियन पूछा है। तो सबसे पहला काम होता है इसको अरेंज करना, ठीक है। इसको छोटे से बड़े में अरेंज करना। तो सबसे पहले आएगा 17, फिर आपके पास 20 है, फिर आपके पास 21 है, फिर 27 दिख रहा है ना। देखते चलिए, कोई छूट जाएगा तो मुझे बता देना। 35 दिख रहा है, 41 दिख रहा है, 42 दिख रहा है। इसके अलावा आपके पास 49 दिख रहा है, ठीक है, 68 दिख रहा है, 76 दिख रहा है और लास्ट में मुझे 95 दिख रहा है। अब क्या करना है? देखो जी, आपने सबसे पहले अरेंज करा। अब एक एक तरफ से इनको काटते चलो। ये ये कट गया, 20 के साथ 76 कट गया, 21 के साथ 68 कट गया, 27 के साथ 49 कट गया, 35 के साथ 42 कट गया। आपका जो मीडियन बचा है ना, आपका जो मीडियन बचा है वो बचा है 41। तो आपका जो पहले क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, 41। क्लियर है जी। अगर आप बोलते सर यहाँ पे दो डिजिट बच जाते, तो क्या करते? दोनों का हम सम कर देते। मान लो यहाँ पे 41 था, एक डिजिट और बन जाता, 40 बन जाता। तो हम क्या करते? 41 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 करते। यहाँ से मेरे पास आ रहा है 81/2। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो हमारा मीडियन होता। क्लियर है जी। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए मीडियन निकालने के। उम्मीद करता हूँ इतना आपको पता होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं और इसको भी हम ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन दे रखा है। डेफिनेटली पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा और आपको इसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपके पास क्या दे रखा है? एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है कि नहीं? दो नंबर का क्या क्या, दो है और 492 है। उसमें से एक नंबर दे रखा है 82, आपसे अनदर नंबर पूछा है। तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए ना कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे मैं आपको बता भी दूँ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो आपके पास दो नंबर दे रखे हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। एचसीएफ आपके पास 2 है, एलसीएम आपके पास कितना? 492 है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में एक नंबर आपको पता है 82 है, दूसरा नंबर नहीं पता, उसको आप ए ले लो, ठीक है। मान लिया मैंने ए है, मेरी मर्जी, ए मानू जो मर्जी मानू, ठीक है। अब यहाँ से इसको काट लो, दो से इसको काटोगे ये 41 टाइम कटेगा और 41 से इसको डिवाइड करके देखो तो ये आएगा 12। तो ए की वैल्यू जो आपके पास आएगी 12 और वही आपका दूसरा नंबर है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा। क्लियर है जी। दो क्वेश्चन करवा दिए, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और सबसे तगड़ा लेवल अगर आप देखोगे ना यूट्यूब में, तो यहीं पे मिलेगा, ठीक है। चाहे जिस मर्जी की क्लास में चले जाओ, आपको यूट्यूब में सबसे तगड़े लेवल के जो क्वेश्चन है ना यहीं पे मिलेंगे। बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, एक लेवल सेट करा हुआ है वो आपको देखने को मिलेगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। आपके सामने एक नंबर दे रखे हैं, आपसे पूछा है ये जो नंबर है ना, ये नंबर किससे डिविजिबल है? डिविजिबल बाई 24। यानी कि आपसे डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। आपने अगर अपना सिलेबस देखा होगा ना, तो उसमें सबसे पहली चीज़ ही नंबर सिस्टम है और नंबर सिस्टम में आपका डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। पहली चीज़ ही नंबर सिस्टम है और उसके अंदर आपका डिविजिबिलिटी रूल है। अब आपसे पूछा है 24 का डिविजिबल आपको बताना है। अब इसको कैसे करेंगे, कैसे इसका आंसर निकालेंगे? देखो, आपको पता होना चाहिए 24 जो होता है ना, ये डबल डिजिट होता है। ये क्या है हमारे पास? ये एक डबल
डिजिट है। और ये डबल डिजिट कैसे बनेगा, देखो जी, ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनमें कोई भी चीज़ कॉमन ना हो। तो आप बोलोगे सर 3 और 8 का फैक्टर बना लो। अब यहाँ पे 3 और 8 का आपको रूल चेक करना पड़ेगा, ठीक है। रूल ऑफ थ्री और रूल ऑफ 8 चेक करना पड़ेगा। 8 क्या होता है सर, 8 होता है 2 का क्यूब। तो हम लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं। 8 के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे। और 3 के लिए देखेंगे सम ऑफ डिजिट। चलो जी, अब इसको देखो, 3 के टेबल में 9 आता है, 9 आता है कट जाएगा, 9 आता है, 8 और 1 9 कट जाएंगे, 7 7 14। 3 के टेबल में 14 नहीं आता, यानी कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 से डिविजिबल नहीं है तो 24 को चेक करने, 8 को चेक करने की जरूरत नहीं है। 3 से कट गया, 9 कट गया, 3 कट गया, 7 4 11, ये भी नहीं होगा। इसको देख लो, 3 ये हो गया, 2 और 1 3 ये हो गया, 9 हो गया, ठीक है। 7 7 14 प्लस 8 22, तो ये भी नहीं होगा। तो डेफिनेटली आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसको देखो, 6 8 3 0 9 0 4, 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गए, 8 4 12 बिल्कुल कट गया। अगर ये 3 से डिविजिबल है ना, तो डेफिनेटली 8 से भी डिविजिबल होगा। आपके सामने आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, डबल डिजिट का क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर दे दिया होगा। अगर इसका आंसर आ गया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और इसको देखिए क्या दे रखा है। बोला एक प्रोडक्ट है ना जिसको सोल्ड किया जाता है 3400 पे, और इस पे क्या हो रहा है, 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं। आपसे उसका ओरिजिनल मार्क प्राइस पूछा हुआ है, ठीक है। आपसे क्या पूछा हुआ है, मार्क प्राइस पूछा हुआ है। अब मार्क प्राइस का कंसेप्ट कैसे होता है सर, कॉस्ट प्राइस होता है, उस पर कुछ बढ़ा दो तो आपके पास मार्क प्राइस आता है। मार्क प्राइस पे आप जो डिस्काउंट देते हो ना, उसके बाद एक क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। और सेलिंग प्राइस आपका फाइनल प्राइस होता है जिसपे आपको मार्केट में वैल्यू को बेच रहे हो, ठीक है। यहाँ तक अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो, अब आपके पास ना सेलिंग प्राइस दे रखा है, कितना है, 3400। और इस पे डिस्काउंट कितने का, 15% का। इसका क्या मतलब है आपको मैं बता, मान लो आपका मार्क प्राइस था 100%, 100 में अगर आप 15% का डिस्काउंट देते हो ना, तो आप जो वैल्यू है वो कितने में बेच रहे हो। तो आप बोलोगे सर 100 में 15 का डिस्काउंट दे दो तो मैं उसको बेच रहा हूँ 85% में। कितने में बेच रहा हूँ, 85% में। ये आपने अपने दिमाग में कैलकुलेट किया। ये 85% आपका सेलिंग प्राइस है, और ये भी क्या आपका सेलिंग प्राइस है। यानी कि 85% जिसमें आप बेच रहे थे उसकी वैल्यू आपके पास दे रखी है 34000। परसेंट अपनी जगह पे रहेगा, आपको जो वैल्यू निकालने निकाल लो, 34000 डिवाइडेड बाई 85। और जो भी वैल्यू निकालनी होती है हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मुझे क्या निकालना है, उसने पूछा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मैंने कितना लिया था, 100 लिया था, तो काट लो। 17 से कटेगा, 5 से काटते हैं, और ये कट जाएगा 20 से। 17 को इससे काटोगे तो 17 दूना 34, दो दो जीरो लगा लो, 2 दूना 4, 2 जीरो लगा लो, 3 जीरो लगा लो। तो आपके पास मार्क प्राइस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4000 रुपये आ रहा है। आपके पास मार्क प्राइस कितना आ रहा है, 4000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, तो ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए थी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अगर इसमें दिक्कत है तो आपके लेवल को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पटवारी में ना मेरे को लग रहा है 25 क्वेश्चन आपके क्वांट के आएंगे, और 25 में से जो बच्चा 20 क्वेश्चन करके आएगा ना, उसकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ने वाले हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सारे के सारे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास टाइम एंड वर्क का। जल्दी से इसको एक बार गो थ्रू कीजिए और फिर हम इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। नमन और अमर एक काम को एक के बाद एक 13 और 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने साथ में मिलकर काम शुरू किया। 2 दिन बाद अमर चला गया। नमन बाकी काम कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, ठीक है। अब आपके पास देखो ना, नमन भी है और अमर भी है। नमन करता है 13 में, अमर करता है 4 में। सबसे पहले क्या होता है, ये आपके पास क्या दे रखे हैं, डे दे रखे हैं। मैं आपको यहाँ पे ना बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ। जैसे डे आ गया ना, आपको सबसे पहली चीज निकालनी होती है वर्क। वर्क कैसे निकलेगा, इनका एलसीएम। तो 13 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 52 यूनिट। ये जो आएगा ये आपका क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब जैसे ही आपके पास वर्क आ जाता है ना, नेक्स्ट चीज जो आपको निकालनी होती है वो निकालनी होती है एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी कैसे निकलती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एफिशिएंसी होती है सर टोटल वर्क को डे से डिवाइड कर दो, ठीक है। जिनको नहीं पता उनके लिए लिख रहा हूँ, जिनको आता है वो अपना करो। तो यहाँ पे 52 को 13 से डिवाइड करने पे इसकी एफिशिएंसी आ रही है 4 यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे 52 को 4 से डिवाइड करने पे मेरे पास एफिशिएंसी आ रही है 13 यूनिट, ठीक है।
यानी कि इसका मतलब है नमन एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और ओमान एक दिन में 13 यूनिट काम करता है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, दे वर्क स्टार्ट टुगेदर, दोनों को साथ में काम करवा लो, तो दोनों साथ में कितना करेंगे, 4 + 13, तो आप बोलोगे सर दोनों साथ में करेंगे 17 यूनिट, ठीक है। और कितने दिन तक काम कर रहे हैं, तो 2 दिन तक, तो 17 के हिसाब से अगर 2 दिन तक काम करेंगे तो 34 यूनिट ये क्या कर देंगे, काम पूरा कर देंगे, ठीक है। कितना यूनिट काम पूरा कर देंगे, 34। आपके पास टोटल कितना है, आप बोलोगे सर टोटल है मेरे पास 52, 52 में से 34 काम हो चुका है, तो बचा हुआ काम कितना है, बस आपको ये निकालना है। तो बचा हुआ काम है 18 यूनिट। अब बचा हुआ काम कितना है, 18 यूनिट, ये काम बचा हुआ है, ठीक है। अब ओमार चला गया, मतलब ये बंदा काम नहीं करेगा। अब काम कौन करेगा, ये बंदा करेगा, ठीक है। काम कौन करेगा, ये बंदा करेगा। तो 18 को 4 से आपने भाग कर देना है, क्योंकि एफिशिएंसी कितनी है, डिवाइडेड बाई 4, 4 से करेंगे, 4 चौके 16, बचा 18, 2.5, 5 चौके 20, तो आपके पास जो आंसर बनेगा 4.5, यानी कि 4.5 आपका राइट आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ आ रही हैं चीज़ें। बिल्कुल इसी लेवल से अगर आप चाहते हो तैयारी करना, तो आप जीनियस एकेडमी धर्मशाला को विजिट कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जल्दी से इसको भी देखिए। अब मैंने देखा ना, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन बिल्कुल इजी लेवल के नहीं करवाऊंगा, मैं आपको करवाऊंगा एक अच्छा लेवल, ठीक है। हर क्वेश्चन आपको यहाँ पे ना एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन मिलने जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लल्लू लाल लेवल आपको दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेवल रहेगा ताकि क्लासेस में आपका भी इंटरेस्ट बना रहे और बाकी बच्चों का भी इंटरेस्ट बना रहे। चलो जी, आपके सामने क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। प्रिंसिपल आपका 4,000 रुपया, रेट है 7.5%, और टाइम देखो जी, 7 फरवरी 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक जाना है। चलो जी, अब सबसे पहले ना आपको टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम देखो ना, 2024 जो है ना आपका एक लीप ईयर है, तो यानी कि इस साल कितने दिन होंगे, फरवरी में 29 दिन होंगे, 7 हो गए, बचे कितना, 22, ठीक है। इसको कितने दिन का ब्याज मिलेगा, 22 दिन का। फरवरी के बाद आता है मार्च, मार्च में कितने दिन होते हैं, 31। मार्च में मुझे कहाँ तक जाना है, उसके बाद जाना है अप्रैल, अप्रैल में मुझे जाना है 8 तक, ठीक है। तो 8 10, 8 2 10 से 11, और 3 2 5 1 6, मुझे जो ब्याज मिलेगा ना वो कितने दिन का मिलेगा, 61 डेज का मिलेगा। आउट ऑफ कितना, आप बोलोगे सर 366। अब ये 366 क्यों है, क्योंकि 2024 आपका क्या है, एक लीप ईयर है। ये भी याद रखना, अगर ये लीप ईयर है ना तो आपको जो टाइम है वो 366 के साथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो जी, अब प्रिंसिपल है मेरे पास 4,000, रेट है मेरे पास 7.5, और टाइम आ गया 61/360। कुछ नहीं करना, अगर आप इसको काट लोगे तो ये 1/6 बनेगा, 6 6 36, बिल्कुल जी। तो ऐसा ही निकालना है, तो निकाल लो, कितना आ रहा है, 4,000 इंटू 7.5 इंटू 1/6, पॉइंट हटा दो, यहाँ से नीचे आ जाएगा 10 इंटू 100, 2 से 2 जीरो काट लो, 1 जीरो से 1 जीरो काट लो, 2 दूने 4, 2 त्या 6, 3 से काटो तो ये आ जाएगा 3 दूने 6 और 5, तो 25 दूने कितना आते हैं, 50। आपका जो SI मिलेगा ना वो कितना मिलेगा, 50 रुपये मिलेगा। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट रहेगा वो कितना रहेगा, 50 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बनेगा। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ना, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे है, ठीक है। आप सोच लो कि एक लेवल आपका बन चुका है, और हो सकता है आप पटवारी का एग्जाम में अच्छा क्वालिफाई कर रहे हो। सिर्फ रीजनिंग प्लस क्वांट की बात कर रहा हूँ मैं, अब जीके मुझे नहीं पता आपका किस लेवल का है, ठीक है। रीजनिंग और क्वांट में अगर आप 25 नंबर में से 25 यहाँ से ले रहे हो, 15 वहाँ से ले रहे हो, तो एक अच्छा स्कोर कर सकते हो आप। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़े क्वेश्चन है, देख लो जी, लेवल है, हर एक क्वेश्चन का लेवल है, ठीक है। लेवल जो है ना बढ़ता ही जा रहा है, लेवल क्या हो रहा है, डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। चलो, क्वेश्चन देखो, बोला इफ 3 टाइम्स द मदर एज इज 26 मोर देन 5 टाइम्स डॉटर एज। आपको पता है आपके पेपर में ना आपसे इक्वेशन बनवाने को बोलेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, इक्वेशन बनाने को बोलेगा, तो आपको इक्वेशन बनानी ही बनानी है। अब इक्वेशन कैसे बनानी है वो आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे बोला है, अगर माँ की उम्र 3 गुना उसकी बेटी की उम्र के 5 गुना से 26 साल ज़्यादा, देखो मदर 3 टाइम्स ऑफ एम
ये जो है ना इक्वल है किसके, 5 टाइम ऑफ डॉटर 5d प्लस 26। ये इक्वेशन आपकी पहली इक्वेशन बनी। ये इक्वेशन आपको बनाने नहीं आती ना, तो आप क्वेश्चन पढ़ना नहीं जानते। क्वेश्चन पढ़ना नहीं जानते, आप मैथ नहीं कर सकते। रटने वाली चीज मैथ नहीं है। आगे बोला है 2 टाइम ऑफ डॉटर्स एज इज 2 ईयर लेस देन मदर्स एज। अब ये देखो, 2 टाइम ऑफ डॉटर 2d, ये क्या है, मदर की एज से 2 कम है, तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब यहीं से आप देखो कुछ आप निकाल सकते हो। अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी। m कितना आ जाएगा, m आ जाएगा आपके पास 2d, और ये 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m की वैल्यू 2d प्लस 2। अब इस m को यहाँ पे डाल दो, इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो 3 2d प्लस 2, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5d प्लस 26। क्लियर है जी, क्योंकि दो वेरिएबल हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो वेरिएबल थे, सिंगल इक्वेशन थी, कभी भी आंसर नहीं आएगा। कहीं पे दो वेरिएबल आ रहे हैं, सिंगल इक्वेशन आ रही है, आंसर नहीं आता। यहाँ पे देखो, दो वेरिएबल है, सिंगल इक्वेशन है, आंसर नहीं आ रहा। दोनों का यूज करोगे ना तभी आंसर आएगा, ये अपने दिमाग में डाल लेना, ठीक है। तो यहाँ से आ रहा है 6d प्लस 6 इक्वल्स टू 5d प्लस 26। तो d की वैल्यू यहां से सामने दिख रही है, कितनी आ रही है, 20 आ रहा है। d आपके पास कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। क्लियर है जी। अब जैसे आपके पास d आ गया ना, तो आप मदर की एज निकाल सकते हो। निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, देखो जी 2d डाल दो तो यहाँ पे आ जाएगा 40 इक्वल्स टू m माइनस 2, तो m आ जाएगा आपके पास 42। 2 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो m आ जाएगा 42। क्लियर है जी। अब जैसे m आपने 42 निकाला ना, आपके पास m 42 है, तो डॉटर की एज निकाल लो। 42 इक्वल्स टू 2d 2 इंटू 20 प्लस 2, तो यहाँ से 42, मैंने कुछ गड़बड़ 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 कर दी, तो वापस से वही आ जाएगा ना, इसको रुको। चलो m तो लग गया ना, बता m आपके पास कितना आ रखा है, 42 आ रखा है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, अब d की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको पता है m माइनस d, आपके पास m माइनस d कर दो, ठीक है। 42 माइनस 20, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 22, ये डॉटर की वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास डॉटर की वैल्यू आ रही है कितने, 22। आपके पास डॉटर की वैल्यू कितनी आ रही है, 22। क्लियर है। मदर की पूछी है 42, डॉटर की कितनी आ रही है, 22। चलो जी, तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपके आंसर आ रहे हैं। अब इस डी को डॉटर में समझ लेना, ठीक है। ये डी जो एक वेरिएबल की तरह हमने यूज करा है। मेरा मार्कर क्यों नहीं चल रहा, चलो जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसको ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसको देखिए क्या दे रखा है। बोला व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ये भी ध्यान से पढ़ना, लीस्ट वैल्यू बोली एक्स की, जो कि इस नंबर को डिवाइड कर सके किससे, 9 से, ठीक है। नंबर क्या है, 8x 5215, और इसको डिविजिबल किससे करना है, इसको डिवाइड किससे करना है, 9 से, डिवाइडेड बाय, ये आपको पास डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है। अब 9 का रूल बोलता है सभी का सम 9 के बराबर होना चाहिए। देखो 8 और 1 9 को काट दो, बचा कितना, 5 5 10 2 12, तो 12 प्लस एक्स। अब मैं x की क्या वैल्यू रखूं जो 9 से कट जाए, और सबसे छोटी वैल्यू चाहिए। तो x की सबसे छोटी वैल्यू जो आ रही है वो 6 ही आ रही है, क्योंकि 12 और 6 कितने होते हैं, 18। तो 18 ही है जो सबसे छोटा है, जो 9 से डिविजिबल है। तो x की वैल्यू आपके पास कितने आ जाएगी, 6, और x 6 आते ही आपका ऑप्शन नंबर डी फिर से राइट आंसर बन जाए। क्लियर है जी। कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से, किसी को कोई डाउट आ रहा है, कोई परेशानी है तो बता दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो जिसका सरफेस एरिया दे रखा है, ठीक है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। चलो जी, आपसे क्यूब का वॉल्यूम पूछा है जिसका सरफेस एरिया कितना है, 54 मीटर पर 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ना एक कंसेप्ट आपको थोड़ी सी दो चीजें पता होनी चाहिए। सरफेस एरिया आपके पास दे रखा है, सबसे पहले सरफेस एरिया कितना, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है, 54। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। ए कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3, अंडर रूट 9 आएगा, तो ए आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी, ए आ जाएगा प्लस माइनस 3। अब नेगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं, तो ए मेरा आ जाएगा 3।
अब मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब, ए मेरे पास है 3, 3 का क्यूब करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 27 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ये सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं था। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप इसका आंसर बिल्कुल इजीली दे सकते थे। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, एक बार इसको ट्राई कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। बोला ये नंबर है ना, जब उसको डिवाइड करते हैं 15 और 18 से ना, तो हर बार क्या करते हैं 3 को छोड़ देता है। आपसे पूछा वो नंबर निकालो। अब इस तरह के क्वेश्चन कर देंगे ना, एक ट्रिक होती है। सबसे पहले एक तो ये निकलेगा एलसीएम के थ्रू, ठीक है। आप यहाँ पे ना सभी में से 3 3 माइनस कर दो, कितना आ रहा है 80। क्या 80 15 और 18 का डिविजिबल है? नहीं जी। 3 यहाँ से करो, नहीं जी ये भी नहीं आ रहा। 3 यहाँ से माइनस करो तो ये आ रहा है 36, 18 में है तो 15 में नहीं है। 3 यहाँ से करो, 90 है, बिल्कुल जी 90 इसका आंसर होगा, क्योंकि 15 के टेबल में भी 90 आ रहा है, 18 का भी, और 15 और 18 का एलसीएम कितना होता है 90 होता है। तो आपका आंसर बिल्कुल इजीली आ जाएगा, 90 आएगा। आपको बस इतना सा काम करना है, ये मैंने आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता दी है, ठीक है। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी है ना तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, तो हमारे पास क्वांट के 11 के आसपास क्वेश्चन थे, कि 10 क्वेश्चन थे। आपने मुझे बताना है 10 में से आपके कितने सही हुए हैं, और लेवल आपका यही रहने वाला है। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, इजी लेवल आप ऑटोमेटिकली कर लोगे, मुझे पता है। अगर मेरी क्लासेस को रेगुलर फॉलो कर रहे हो ना, तो इजी लेवल आप ऑटोमेटिकली कर लोगे। चलो अगले क्वेश्चन आ चुके हैं रीजनिंग के। एक बार आपने इसको देखना है और इसको खुद ट्राई करना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, और रीजनिंग का क्वेश्चन एक बार आपको खुद देखना पड़ेगा और ट्राई करना पड़ेगा। अब ये सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। अब सीरीज आपने पढ़ी है तो आप निकाल सकते हो, नहीं पढ़ी तो जाके पढ़ लीजिए। कि पेपर में, पुलिस के पेपर में सीरीज से क्वेश्चन बना था, आपके पेपर में भी बनेगा। वही चीज़ करवा रहा हूँ जो पुलिस के पेपर में और बाकी एग्जामिनेशन में देखने को मिली है, ठीक है। कोई खुद से कोई चीज़ें नहीं करवा रहा हूँ, पेपरों में आई हुई चीज़ें हैं तो आपको देखने को तो मिलेंगी मिलेंगी। चलो जी, आपके सामने क्या दे रखा है। सबसे पहले पूछा हुआ हाउ मैनी सच सिंबल्स, क्या पूछा है, सिंबल लिखो एस विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड। प्रोसीडेड का मतलब होता है पहले, प्रोसीडेड बाय अ नंबर एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। मुझे ऐसा पेयर चाहिए जिसमें सिंबल हो और दोनों तरफ नंबर हो, बस ऐसा पेयर चाहिए जिसमें मुझे सिंबल चाहिए और दोनों तरफ नंबर चाहिए। देखो अब ऐसा पेयर निकालना है ना, तो जल्दी से यहाँ पे मैं कलर चेंज करके निकालता हूँ। देखो ये नंबर, अच्छा नहीं, सिंबल के दोनों तरफ नंबर चाहिए ना, सिंबल है दोनों तरफ नंबर नहीं है, सिंबल है दोनों तरफ नंबर नहीं है, सिंबल है नहीं है, सिंबल के दोनों तरफ नंबर चाहिए। देखो ये सिंबल दिख रहा है, इसके इस तरफ भी नंबर है और इस तरफ भी नंबर है, ठीक है। एक पेयर मेरे पास बन गया है। पहला पेयर क्या बना, $3, $3, दूसरा इसी तरह से ये भी बन गया, स्टार के पहले भी नंबर है और स्टार के बाद में भी नंबर है, स्टार 1 5। तो मेरे पास दो पेयर बने हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं, सिर्फ दो पेयर बन रहे हैं। कौन कौन सा, $36 स्टार 1 5। तो आपका आंसर बनेगा 2, और 2 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। क्लियर है जी, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको देखिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर दो। अगर नंबर नंबर आपके पास दे रखा है, हर सम संख्या में 2 जोड़ा जाए और हर विषम संख्या में 1 घटाया जाए, तो इस तरह बनी नई संख्या में बाएं से पहले और दाएं से पहले अंकों को जोड़ा जोड़ा तो क्या होगा, ठीक है। आपके पास नंबर दे रखा है, नंबर क्या है 7364592। अब बोलना क्या चाहता है, सबसे पहले तो वो देखो, बोलना क्या चाहता है कि दो ऐड करना है इवन में, जो इवन है उसमें दो जोड़ दो, तो 6 2 8, 4 2 6, 2 2 4। करने का तरीका देखना, और एक सब्ट्रैक्ट करना है और से, तो ये आ जाएगा 6 2, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 8। अब बोला व्हाट इज द सम, सम निकालना है फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड ये आपको पता है, यहाँ से ये राइट होता है और यहाँ से ये क्या होता है, लेफ्ट होता है। लेफ्ट से पहला डिजिट है 6, प्लस इसका सम किसके साथ करना है, फर्स्ट फ्रॉम द राइट हैंड, डिजिट फर्स्ट फ्रॉम द राइट हैंड 4, 4 और 6 का सम करके कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो 10 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। ठीक है जी, बिल्कुल आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होता। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन का, जल्दी से एक बार ट्राई कीजिएगा, खुद आंसर देने की कोशिश करना है। क्या दे रखा है? वीर जो है ना स्टार्ट करता है वाई पॉइंट से, 34 किलोमीटर नॉर्थ से जाता है, फिर एक लेफ्ट लेता है और 20 किलोमीटर जाता है, फिर लेफ्ट लेता है 40 किलोमीटर जाता है, फिर एक और लेफ्ट लेता है 20 किलोमीटर जाता है और जेड पे खड़ा हो जाता है। आपको डिस्टेंस, अच्छा आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस जाए कि वापस वाई पे पहुंच जाए। चलो जी बनाते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। वीर स्टार्ट करता है पॉइंट वाई से और नॉर्थ की तरफ जा रहा है 34 किलोमीटर। तो ना थोड़ा सा इरेज करके ढंग से बनाता हूँ, लाइन बन जाएगी क्या? चलो बिना लाइन के बनाते हैं। चलो, तीर जा रहा है, हाँ 34 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, ये पॉइंट वाई है, ठीक है। फिर यहाँ से लेफ्ट लेता, तो ये तो राइट है, इस तरफ लेफ्ट है, और कितना जा रहा है 20 जा रहा है, तो ये कितना चला गया 20 किलोमीटर चला गया। फिर यहाँ से लेफ्ट ले रहा है, ऊपर की तरफ राइट है, नीचे की तरफ लेफ्ट है, और कितना जा रहा है 40। याद रखना ये 34 है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नीचे की तरफ ले जाओ, ये आ जाएगा 6 किलोमीटर, ये आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 40। फिर यहाँ से लेफ्ट ले रहा है, इस तरफ राइट है और इस तरफ क्या लेफ्ट, तो यहाँ से लेफ्ट ले रहा है और कितना जा रहा है 20, यानी कि वापस सीसी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और कौन से पॉइंट पे आ जाएगा? जेड पे आ जाएगा। आपको ये डिस्टेंस बताना है वाई और जेड के बीच में, ये जो छोटा सा डिस्टेंस। तो देखो, अगर ये 6 है तो ये भी कितना होगा 6, और जेड से वाई किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ, तो 6 किलोमीटर नॉर्थ, कौन सा आंसर बनेगा? हाँ 6 किलोमीटर नॉर्थ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बनेगा। 6 किलोमीटर नॉर्थ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बनेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आराम से आप इसको कर सकते। सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक कर दो, शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से इसको देखिए। जल्दी से इसको ट्राई कीजिए और आंसर देने की कोशिश। चलो, सबसे पहले अगर आप देखो ना, नंबर सीरीज में ना छोटे छोटे नंबर है, ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है। 499 है, 500 है, 502 है, 505 है और 509 है। सबसे पहले इनका डिफरेंस, अच्छा सीधा ही +1 है, यहाँ पे +2 का एडिशन है, यहाँ पे 3 का एडिशन है, यहाँ पे 4 का एडिशन है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सीधे 5 का एडिशन कर दो, तो जैसे 5 का एडिशन करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 514। 514 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इजी क्वेश्चन, सबसे इजी अभी तक का क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रैंकिंग और ऑर्डर का है, देखो आपसे बनता है कि नहीं बनता है। क्वेश्चन है, ऐसे तो नहीं इनको लाइव करवाना चाहिए था, पर चलो अगर देखते हैं इसी तरह के क्वेश्चन। कार्तिक जो है उसका रैंक है 19th फ्रॉम द टॉप और 27th फ्रॉम द बॉटम। आपको बताना है क्लास में कितने बच्चे। देखो ये है मेरा कार्तिक, अगर मैं उसको ऊपर से नीचे की तरफ देखूँ ना तो इसका रैंक कितना आ रहा है 19th, यानी कि इसके पीछे कितने बच्चे होंगे? आप बोलोगे सर 18 बच्चे होंगे। और नीचे से मैं उसको देखूँ ना तो उसका रैंक कितना आ रहा है 27th, यानी कि इसके नीचे कितने बच्चे होंगे? 26 बच्चे होंगे। तो 26 और 18 रटना नहीं है कि फॉर्मूला याद कर दिए, 2 1 3 1 4, 44। अब 44 बच्चे इसके आगे और पीछे, एक ये खुद है, तो +1 कर दो तो कितना आगे? 45 स्टूडेंट आगे पूरी की पूरी क्लास में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। ये होती है अप्रोच पेपर में करने की। बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला याद करके चले जाएंगे, क्योंकि टीचरों को खुद ही नहीं पता, फॉर्मूला याद करवाया जाएगा, वहां पे जाके भूल जाएंगे, कंसेप्ट ही नहीं पता है। कंसेप्ट इतना है कि कार्तिक के पहले देखो कितने बच्चे आ रहे हैं 18, कार्तिक के बाद में कितने आ रहे हैं 26, इन दोनों को जोड़ दो 44, तो यही हो गई, एक कार्तिक खुद है, तो आपके पास 45 हो गए। चलो आपके पास कुछ लेटर दे रखे हैं, जो आपको बताना है इनमें से कौन सा लेटर सही नहीं, मतलब बिलोंग नहीं करता, एक मतलब लॉजिक को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। देखो सबसे पहले है RWS, दूसरा है OTP, तीसरा है UZB और तीसरा है चौथा है MRO। इसका नंबर है 13, इसका नंबर है 18 और इसका नंबर है 15। देखो 13 और 18 में क्या हो रहा है सर? 5 का एडिशन हो रहा है। 18 और 15 में क्या हो रहा है सर? -3 हो रहा है। यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 26 है और यहाँ पे 22 है। 21 और 26 में सर +5 हो रहा है और यहाँ पे -4 हो रहा है। अब इन दोनों में से कोई एक गलत है, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आंसर आपका क्या है? गलत है, बस वही ढूंढना है आपको। देखो 15 है, 20 है, 16 है,
16 और 20 में -4 दिख रहा है, मतलब ये वाला लॉजिक सही चला है। 15 और बिल्कुल जी, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये आपका अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा। ये ऑड वन आउट है। ये आपका कैसा क्वेश्चन है, ऑड वन आउट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ब्लड रिलेशन। जल्दी से देखिए ब्लड रिलेशन क्या आप बना सकते हो। अब ब्लड रिलेशन में ना मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। कुछ बच्चे प्लस माइनस करते हैं, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम यहाँ पे ना मेल को रखते हैं बॉक्स में और फीमेल को रखते हैं सर्कल में। डबल लाइन बताती है दोनों क्या है, कपल है। ये हमारा तरीका है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। बोला एस इज मदर ऑफ आर। एस मदर है तो सर्कल में आएगी, और किसकी मदर है, पहले तो इसकी शादी करवा दो, और किसकी मदर है, आर की। आर इज ब्रदर ऑफ पी। आर किसका भाई है, पी का। अब पी का जेंडर नहीं पता तो पी को रहने देना। पी इज वाइफ ऑफ आई। पी वाइफ है, सर्कल में रखो, डबल लाइन लगाओ, और किसकी वाइफ है, आई की। ठीक है। आई इज फादर ऑफ ओ। बिल्कुल जी, बेटा या बेटी में से ओ कुछ भी हो सकता है। बोला हाउ एस रिलेटेड टू ओ। आपको एस बताना है, ओ की क्या लगता है। देखो ओ की मदर है पी, और पी की मदर है एस। ओ की मदर पी की मदर एस, यानी कि ऑप्शन नंबर वन। मदर की मदर, ऑप्शन नंबर ए ले लो या ऑप्शन नंबर वन ले लो, यही आपका राइट आंसर बनेगा। तो सेशन मेरे को लग रहा है अभी तक आप अच्छे से इंजॉय कर रहे हो। अगर इंजॉय कर रहे हो ना, तो लाइक और शेयर तो आपका बनता है, ठीक है। यूट्यूब पे सब्सक्राइब बनता है, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो यहाँ पे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है नेक्स्ट लेटर कौन सा आएगा। QMS, NJP, KGM, HDJ। 17, 14, 11 और 8। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, सर यहाँ पे देखो, सर 3 का डिफरेंस है, सर यहाँ पे देखो 3 का डिफरेंस है। 8 में से 3 गया 5, 5 पे ई आता है। अब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। मेरे पास एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। मुझे चेक करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करूंगा, चला जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। चलो जी, लेटर सीरीज दे रखी है, लेटर सीरीज कंप्लीट करनी है। हो सकता है आपको पहले ना दिखाओ, मैं यहाँ पे बना दूँ डैश एम डैश एक्स जे डैश पी एक्स डैश एम पी डैश जे डैश डैश एक्स। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करना है। अब इस तरह की सीरीज आती है ना, तो कैसे करते हैं, देखो जी, सबसे पहला काम है टोटल नंबर काउंट करो, कितने नंबर है। आप बोलोगे 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 के फैक्टर क्या बनते हैं, तो 4 इंटू 4 का फैक्टर बनेगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे ना कॉमन चीजें देखो। देखो जी, एक्स सभी में लास्ट में दिख रहा है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स लगा दो। एक्स से पहले पी दिख रहा है, पी यहाँ पे भी आ जाएगा, पी यहाँ पे भी आ जाएगा। आपको सामने दिख रहा है यार, क्या है, JMPX 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 JMPX। आपका आंसर बनेगा JPM JXMP। अभी ऑप्शन देख लेना कौन सा ऑप्शन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, और यहीं से आपके आंसर आने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 दिसंबर को 2003 को बुधवार है। आपको बताना है 7 मार्च 2005 को कौन सा डे होगा। चलिए जी, अब कैलेंडर मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ था, तो बच्चे बोल रहे थे ये क्यों करवाया, पेपर में आ सकता है इसलिए करवाया। चलो जी, 7 मार्च 2005 को कौन सा डे होगा। अब इसको निकालने का ना ट्रिक होती है, अब मैं वो ट्रिक यहाँ पे नहीं बताऊंगा, सीधे इसको सॉल्व कर दूंगा। सबसे पहले 7 का 7 आ जाता है, ठीक है। अब मार्च का कोड होता है, ठीक है, मैंने कोड लिखवाया, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है। मार्च का कोड होता है 4, ठीक है। अब इसको मैं तोड़ूंगा दो हिस्सों में, ये टूटेगा 2000 और ये टूटेगा 5। 2000 मेरी लीप सेंचुरी है, तो इसके लिए कोड आ जाएगा 0। इस 5 को मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब इस 5 को मैं ना लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग करूंगा, तो कितना आ रहा है 1, 4 1 4। तो मेरे पास ये जो 1 आ रहा है, ये क्या आ रहा है, लीप ईयर आ रहे हैं, तो ये कितना हो गया 1। अब देखो टोटल कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपको 5 ऐड करना होता है, मैंने ऑलरेडी बताया है। अब जो जो 7 से कट रहे हैं उनको काट दो। देखो 5 5 10 4 14, 7 के टेबल में आते हैं, कट चुका है। आपके पास बचा 7 और 1 8, इसको 7 से भाग करो। 7 1 7, बचा 1।
0 पे मेरे पास आता है संडे, 1 पे आता है मेरे पास मंडे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मंडे बनेगा। तो अगर आपका आंसर मंडे आ रहा है ना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलो जी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको ट्राई करना है। इसको इंग्लिश डिक्शनरी में अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे ये आप मुझे बताओगे। यहाँ पे मैं ऑप्शन थोड़े से ऐसे हाइड कर देता हूँ। चलो, पहला ऑप्शन तो इसने ऑलरेडी बता रखा है कि आपका जो आंसर शुरू होगा 5 से शुरू होगा, करने की जरूरत नहीं, 5 से शुरू होगा। अब देखो 2 है, 3 है, 2 है, 1 है, यानी कि 2 3 1, इनमें कंपैरिजन करो कितने डिजिट कॉमन है। एम ई टी, एम ई टी, एम ई टी, एच एच आर, एच एच आर में कौन आता है? तो आप बोलोगे 3 वाला तो नहीं आएगा, जहां पे 3 है ये वो ऑप्शन तो हट गया। अब 2 और 1 में देख लो कौन कौन सा आएगा। 2 1, एच एच तक कॉमन है। चलो जी, अब 4 कॉमन हो गए। अब ए आएगा पहले, तो 5 के बाद जैसे 2 आएगा, कौन सा ऑप्शन आपके बनने के चांसेस है? चलो जी, 5 2 1 हो गया। अब इसको भी देख लो। अब 3 और 4 बचा है ना मेरे पास। 3 और 4 में चेक कर लो, आर आर आई और ओ में पहले तो आई आएगा, आई मतलब 3। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है ना, तो सीखना पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बनेगा। इसी तरह से पेपर में क्वेश्चन होते हैं। ये अप्रोच सीखोगे, इसी से क्वेश्चन करोगे। चलो जी, ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देखना है। जहां से भी आप क्लास देख रहे हो उसका आंसर आना चाहिए। अगर आपने क्लास एंड तक देखी है ना, तो इसका आंसर मुझे आप ज़रूर दोगे, ठीक है। देखता हूँ कितना सीरियस बच्चा है जो इसका आंसर मुझे देते हैं। तो 20 आउट ऑफ 20 आपने मुझे ये भी बताना है कि आपके 20 आउट ऑफ 20 रहे कि नहीं रहे। रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो आपको दिक्कत जहाँ जहाँ पे आ रही है उन टॉपिक पे आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से एचपी के एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो जीनियस एकेडमी धर्मशाला को विज़िट कर सकते हो, ठीक है जी। जीनियस एकेडमी धर्मशाला को विज़िट कर सकते हो, और या आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो, 7018028406। ऑफलाइन धर्मशाला में इससे बेस्ट कोई नहीं है, मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को धन्यवाद। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।